धैर्य धर्म मित्र और पत्नी की स्त्री की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं धैर्य, वह आपत्ति के कितनी से बड़ी आपत्ति आने पर भी अपने सिद्धांत से, अपने रास्ते से, अपने पथ से जो भ्रष्ट नहीं होता। जो भी कुछ स्थितियां बनी लेकिन वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहा, उसी का नाम है धैर्य। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तेज क्षमा धरती शौच मद्रो नात मानता। तेज कहा किसको है, क्षमा किसको कहना चाह रहे, धैर्य किसको कहना चाह रहे, बाहर की शुद्धि किसको कहना चाह रहे, एवं किसी में भी शत्रुता का भाव न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना। इस पर भी थोड़ा हम दृष्टि डाल लेते हैं, थोड़ा इसमें भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। तेज कहते हैं आपकी ऊर्जा शक्ति, तेज कहते हैं आपका प्रताप, जिस उत्साह से आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और उसका जो संसार में विस्तार होता है, उसी का नाम तेज है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तेज और क्षमा। क्षमा किसको कह रहे हैं, ऊपर भी बता दिए भगवान। अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, अर्थात क्षमा कर देना। या भगवान कह रहे हैं क्षमा। जो व्यक्ति भूलवश, बंधुओं भूलें क्षमा योग्य है, लेकिन धृष्टता क्षमा योग्य नहीं होती। किसी व्यक्ति से भूल हो गई, आप चल रहे हैं, कोई धक्का लग गया आप में, आपकी कोई वस्तु पड़ी है, भूल से उसकी उसमें ठोकर लग गई, या जो भी कुछ है, भूल से कहीं भी कोई समाज में कोई बात हो रही थी, अपमानजनक उसका कोई आचरण हो गया भूल से, ये सभी क्षमा योग्य है। तो भगवान कह रहे हैं क्षमा, परंतु क्षमा किसी के द्वारा आपके हितों को हानि होने पर भी आपने उससे कोई प्रतिकार, कोई बदला, कोई अपकार न किया, इसका नाम है क्षमा। लेकिन कब, जबकि आप उसको दंड देने के योग्य भी हैं। वो कोई क्षमा नहीं कि आप तो पहले से कमजोर हैं, गए गुजरे हैं, बिल्कुल बेकार हैं, और आप कहते भाई जा हमने तुझको क्षमा कर दिया, वो मानी नहीं जाएगी बात। संभवतः रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, उसमें युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान का एक प्रसंग आ जाता है। वो युधिष्ठिर कहना चाहते हैं कि महाराज जाने दो इन कौरवों को, दुर्योधन को हम क्षमा कर देते हैं। कृष्ण भगवान व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहते, तुम क्षमा कर देते हो, तुम्हारे पास क्या राज्य है, सेना है, कोई संबल तुम्हारे पास है क्या, आप क्षमा करोगे, कौन मानेगा इस बात को। अरे दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा शासन है, इतनी बड़ी सेना है, इतना समृद्ध है, आप उसको क्षमा कर रहे हैं। भगवान ने वहां पर क्षमा का भी एक स्पष्टीकरण किया। यही कृष्ण भगवान ने जो इसमें उपदेश कर रहे हैं कि क्षमा शोभती उस विषधर को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। महाराज जिसके पास बहुत बड़ा विष है, दांत भी उसके बड़े तीव्र हैं, फूंक मार दे तो भी मनुष्य को
नष्ट कर सकता है। वैसा विषधर यदि कहता है कि क्षमा किया तब तो ठीक है, लेकिन जिसके पास दांत नहीं है, विष नहीं है, बड़ा विनम्र है, बड़ा कमजोर है, वो कह दे जाओ क्षमा किया, तो कौन मानेगा। तो बंधुओं, या क्षमा एक सबल व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार से अपकार किए जाने पर भी उसके प्रति कोई भी प्रत्युत्तर की कार्यवाही नहीं करता, इसका नाम है क्षमा। धैर्य, बड़ी से बड़ी आपत्तियां, विपत्तियां, सुख और दुख अनेक प्रकार के, और इतना ही नहीं, यहां भी धैर्य की परीक्षा होती है। कोई माता पिता, भाई बंधु, दोस्त मित्र, पुत्र पत्नी, ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिसमें आदमी व्याकुल होकर के कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठता है। वहां भी रामायण में भी कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की, स्त्री की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं धैर्य, वह आपत्ति के, कितनी से बड़ी आपत्ति आने पर भी अपने सिद्धांत से, अपने रास्ते से, अपने पथ से जो भ्रष्ट नहीं होता। जो भी कुछ स्थितियां बनी लेकिन वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहा, उसी का नाम है धैर्य। बड़ा बलवान शत्रु सामने आ गया, बड़ा बलवान प्रकोप आ गया, लेकिन नहीं, वह नहीं टला, इसी का नाम है धैर्य। तो क्षमा, तेज क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि एक स्नान से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, उतना ही नहीं, हमारा जो संगत है, बाहर में हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, कैसा हम भोजन कर रहे हैं, कैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम कैसे व्यापार कर रहे हैं, या हम किस प्रकार के अपने आहार और विहार और आचरण कर रहे हैं। यहाँ पर बाहर का जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आचरण है, वो पवित्र होना चाहिए, धोखेबाजी का नहीं, छल कपट और पापमय नहीं। इसको कहेंगे बाहर की शुद्धि। तो भगवान ने कहा तेज क्षमा, धैर्य और बाहर की शुद्धि। शौचम द्रोहो नात मान्यता, बाहर की शुद्धि एवं किसी में शत्रुता के भाव का न होना। शत्रु है, आपसे कोई शत्रुता मान रहा है, वह उसका कार्य, वो मान रहा है, लेकिन आप उसके प्रति अच्छा भाव रखिए। भगवान उसको भी सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाए। भगवान उसके अच्छे समय, अच्छी बुद्धि को प्रदान करें, जिससे वह अपने सद्मार्ग पर आ सके। अब रहा अभिप्राय, वो शत्रु है, वो अपनी शत्रुता का व्यवहार करेगा, करता रहे, लेकिन आप उसको शत्रुता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो किसी में भी शत्रु भाव का न होना, और अपने में पूज्यता के, अभिमान का अभाव। थोड़ी सी सुख शांति बढ़ी और थोड़ा सा सम्मान बढ़ा, थोड़ी सी समृद्धि बढ़ी और बहुत बड़ा अभिमान बढ़ा। वर्तमान में मैं स्थिति देख रहा हूं कि लोगों को थोड़ा सा कुछ ज्ञान हो गया तो उसी का बहुत बड़ा अभिमान, थोड़ा सा धन हो गया तो उसी का बहुत बड़ा अभिमान, थोड़ी सी कुछ समाज में पहचान हो गई, कुछ लोग जानने लगे तो उसी का बहुत बड़ा अभिमान। तो पूज्यता के अभिमान का अभाव, मतलब जहां भी जाते हैं वहां पर हमारा पूजा हो, हमारी सेवा हो, हमारा मान सम्मान हो, हमारा बहुत बड़ा स्थान हो, हमारा इस प्रकार का, क्योंकि अभिमान आ गया। हम तो बड़े ज्ञानी, अब वहां पर नीचे क्यों बैठेंगे, हम ऐसे हैं तो वैसा क्यों करेंगे, हमको ये इतना सत्कार मिलना चाहिए, इतना आदर होनी चाहिए, इतना ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। ये पूज्यता का भाव है, और इस पूज्यता के अभिमान का अभाव, धन का, पद का,
योग्यता का, जाति का, पाति का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न होना, ये पूज्यता के अभिमान का अभाव कहा गया है। बंधुओं, ये संपूर्ण गीता ज्ञान 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग चालू रहेगा। अभी हम यहाँ पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।